नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। ओडिशा, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चे को सर्पदंश होता है 10 से 12 साल का, और उसके बाद सर्पदंश के बाद हम जैसे जानते हैं कि सर्पदंश के बाद उसको एंटीवेनम बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे का परिवार जो लोकल स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पर भर्ती कराया गया। वहाँ पर भर्ती करने के बाद वहाँ पर एंटीवेनम जैसे ही दिया गया, एंटीवेनम देने के बाद उस बॉडी में, उस बच्चे का बॉडी में रिएक्शन होने लगा। उसके बच्चे का बॉडी में अलग अलग इचिंग होने लगा और बड़ा बड़ा फोका टाइप का उठने लगा। बच्चा परेशान तड़पने लगा, तो उसको बंद कर दिया गया 2 एंटीवेनम का बाद। लेकिन इधर सांप का जहर बॉडी में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे को उल्टी शुरू हो गया। उल्टी के साथ साथ जो है उसको मतली छाने लगा, मतलब नशा टाइप का होने लगा, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन है, कोबरा बाइट है, और पैर में जिस स्थान में काटे सूजन में होने लगा। तो बात यहाँ आता है कि अगर उसको स्नेक बाइट हुआ है और हम एंटीवेनम देंगे, और ये एंटीवेनम उसको एलर्जी हो रहा, मतलब जैसे इंजेक्शन दिया जा रहा, तो ये बॉडी में उसको और ज़्यादा रिएक्शन हो रहा, उसको दिक्कत हो रहा, बच्चा रो रहा, बच्चा का शरीर फूल जा रहा। उसके साथ साथ बच्चा का बॉडी इतना तेज से इचिंग हो रहा, जलन हो रहा कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर रहा। आप करेंगे क्या? डॉक्टर उसको बिना इलाज का छोड़ दिए कि हमारे पास नहीं होगा, अब बेहतर इलाज के लिए आज से आगे लेके जाइए, जो बड़े हॉस्पिटल शहर में है। बच्चे को लेकर गए वहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर इस बच्चे को फिर से सेम टू सेम वही, उसको इंजेक्शन जैसे ही देते हैं एंटीवेनम, तो बच्चे का शरीर में रिएक्शन शुरू होता है, बच्चा तड़पना शुरू हो जाता है। अब उसको डॉक्टर ने पूरी तरह इंजेक्शन देना बंद कर दिया, लेकिन इधर रिएक्शन शुरू हुआ। ये वेनम का बॉडी में जो काम वर्क चल रहा हो, जहर धीरे धीरे फैल रहा और शरीर में दिक्कत होना शुरू हो गया, उल्टी हो रहा और बच्चा धीरे धीरे कोमा में जाने लगा। तो अब करना क्या है? उस समय में डॉक्टर जो हाथ खड़ा कर देता है, उस परिवार ने इधर से उधर बच्चा को लेकर घूमता है, लेकिन अंतिम में बच्चे का मृत्यु हो जाता है। बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूँ, जो भी आसपास के देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे को सर्पदंश हुआ, किसी इंसान को सर्पदंश के बाद उसको एंटीवेनम सूट नहीं कर रहा, उसको ये बहुत सारा मेडिसिन होता है, सिर्फ एंटीवेनम नहीं, बहुत सारा ऐसा मेडिसिन होता है कि देने के बाद उसको सूट नहीं करता है। बॉडी में रिएक्शन होता है, जिसके कारण स्किन पे एक जगह में देख के देखा जाता है राउंड करके कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा तो इंजेक्शन का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो, दूसरा दवाई हो, दिया जाएगा। लेकिन ये दवाई नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये इसका क्या ऑप्शन है? जब एंटीवेनम दिया जा रहा, देने के बाद उस बच्चे का शरीर में इस तरह फफोले उठ रहा, जलन हो रहा, इचिंग हो रहा, लाल लाल सा बड़ा बड़ा दाना दाना हो जा रहा, तो बच्चा तड़प रहा। घर वाला क्या करेंगे और डॉक्टर क्या करेंगे? बहुत बड़ा समस्या है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों। उससे पहले आप सभी को अनुरोध करता हूँ, जुड़े रहिए। बात करेंगे जहरीला, बिना जहरीला, वेनोमस और नॉन वेनोमस का डिफरेंसेस क्या। सबसे पहले ये जान लीजिए। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आप स्किन देख रहे हैं, ये है वेनोमस, स्नेक बाइट का मार्क, और ये आप देख रहे हैं ये नॉन वेनोमस। मतलब आपको कभी भी कोई जहरीला सांप काटेगा तो उसका मार्क ऐसा होगा, और जो बिना जहरीला सांप बाइट करेगा उसका मार्क इस तरह यू, उल्टा यू आकार का रहेगा, देख रहे हैं। और ये जो है मार्क इस तरह रहेगा, इसमें बहुत सारा बाइट मार्क रहेगा। और ये जो देख रहे 2 फ्लैंक्स, कभी कभी सिंगल फ्लैंक्स आता है, कभी कभी 2-4 फ्लैंक्स भी आता है, कभी कभी 2 फ्लैंक्स के साथ अलग ब्रांच टीथ का भी आता है मार्क। अब बात रहा कि ये कभी भी ऐसा मार्क होगा तो क्या आप कंफर्म होंगे कि उसको सर्पदंश जो हुआ है, जो बाइट हुआ है, क्या रियल में बाइट हुआ है? क्या वो फॉल्स बाइट नहीं है, ड्राई बाइट नहीं है? ऐसे कैसे जानेंगे दोस्तों? जान लीजिए, कभी भी बाइट ऐसा करेगा, ऐसा मार्क रहेगा, 2 बाइट मार्क या 3 बाइट मार्क। उसके साथ साथ हमको सिम्टम भी देखेंगे। आप देखेंगे बाइट मार्क के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर बाइट मार्क हुआ है, क्या रियल में वो जहर गया कि नहीं गया? क्या ये फॉल्स बाइट तो नहीं है? क्या ये दो है ड्राई बाइट तो नहीं है? आप उस जगह में आपको पहला ध्यान देना है, जिस स्थान में काटे 2 मार्क रहेगा, 2 मार्क के साथ साथ
उस आसपास में लोकल एरिया में थोड़ा सा स्किन का कलर चेंज होगा। स्किन का कलर चेंज, जैसे लालिमा छाएगा या हल्का ब्लूइश होगा। ब्लू थोड़ा लेट से होता है, लेकिन पहले लालिमा छाएगा, थोड़ा लाल टाइप का लगेगा। उसके साथ साथ पेशेंट का उस जगह में सूजन होगा। तो सूजन, ये भी ध्यान रखें कि सभी सांप में सूजन नहीं, जैसे कि करैत में सूजन नहीं होता। कभी कभी कोबरा बाइट में भी सूजन होता नहीं डायरेक्ट, तुरंत लेट से होता है। अब बात रहा कि रसल वाइपर। अगर रसल वाइपर बाइट मार गया, उसमें कभी कभी 2 मार्क रहता है, कभी कभी 4 मार्क भी होता है, क्योंकि उसका रसल वाइपर का फ्लैंक्स है वो 4 होता है। 2 फ्लैंक्स जहर वाला और बगल में 2 फॉल्स होता है। वो कभी कभी जब स्ट्रेंथ रहता है, कभी कभी वो भी मार्क आ जाता है। रसल वाइपर हो गया, जितना वाइपर प्रजाति का, पीट वाइपर हो गया, या अदर जैसे रेटल स्नेक वगैरह है, हमारे इंडिया में नहीं है, ये सभी सांप का कभी कभी 4 मार्क आता है। लेकिन ज़्यादातर 90% होता क्या है, 2 ही फ्लैंक्स मार्क आता है। अगर ऐसा फ्लैंक्स मार रहने के बाद आपको उस जगह में सूजन हो, सूजन के साथ साथ पेशेंट को और एक सिम्टम आएगा, जैसे कि पेट में दर्द। पेट में दर्द कभी कभी होता भी नहीं, तो दर्द के साथ साथ पेट में आपको उल्टी ऐसा भी लगेगा। तो ये उल्टी कभी किसी किसी को लगता भी नहीं, लेकिन जहर असर हो रहा है। तो ये क्यों होता है, इसका भी कारण है, हम बता रहा हूँ दोस्तों। अब अगर आपको बाइट मार्क भी मिला और सूजन हो रहा, उल्टी भी लग रहा, और उसके साथ साथ आपको जो है मातली छा रहा, नहीं हल्का हल्का नशा टाइप का है, तो आपको कोबरा बाइट किया या करैत बाइट किया, ध्यान दीजिए। लेकिन करैत में आपको सूजन नहीं होगा, करैत में आपको सूजन कतई नहीं होगा। आप जो है वाइपर में वो तेजी से सूजन होगा, दर्दनाक वहाँ दर्द होगा, ये सिम्टम है। आप डिपेंड करता है कि जहर जितने मात्रा में क्वांटिटी में गया उस हिसाब से सिम्टम आएगा। मतलब अगर ज़्यादा जहर जाएगा तो ज़्यादा तेजी से सिम्टम आएगा, तेजी से आपका ये होगा। बहुत समय जहर कम गया लेकिन सिम्टम कुछ खास आ नहीं रहा, तो सिम्टम कोई ना कोई सिम्टम आएगा, लेकिन जल्दी सिम्टम नहीं है, या हल्का फुल्का आपको सिरे में जलन हो रहा है, हल्का पेट में दर्द हो रहा, उल्टी उल्टी लग रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रहा। ये सिम्टम क्यों होता है, क्योंकि आपको जहर बहुत कम गया। जितना ज़्यादा जहर जाएगा उस हिसाब से आपका सिम्टम भी तेज़ी से आएगा। अब रहा बाकी कि कभी कभी किसी को टाइम नहीं मिलता है, बहुत तेज़ी से, मतलब स्नेक बाइट हुआ और उतने देर में उल्टी हल्का हुआ और पेशेंट डेथ कर गया। ये लगभग 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट में भी हो जाता कभी कभी। तो ये डिपेंड करता है, स्नेक बाइट हुआ और बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ा, पेशेंट का इम्यूनिटी कम है, पेशेंट बहुत छोटा बच्चा होगा, या ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में डर गया है, उस समय में हाइपरटेंशन मतलब हृदय घात से भी मरता है, और कभी कभी जहर बहुत ज़्यादा मात्रा जाने से उससे भी मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा वीडियो में आपको सर्वदंश से जुड़ी इतना गंभीर से जानकारी मिलता है, ताकि आपका पेशेंट को आप बचाइए, आपके आसपास को नॉलेज दीजिए, और ये वीडियो दिखाइए, जल्द से शेयर कीजिए। आज जिस बात की बात कर रहे थे कि एक पेशेंट को जब एंटीवेनम सूट नहीं करता है देने के बाद, तो फिर हम इसका विकल्प क्या है। एंटीवेनम जैसे कि आपको ज़्यादातर हॉस्पिटल में भारत सीरम का एंटीवेनम चल रहा है, और भारत सीरम किसी व्यक्ति को कि सूट नहीं किया, किसी को दे रहे हैं लेकिन उसका बॉडी में रिएक्शन आ रहा है और डॉक्टर बंद कर दिए, कोई उपाय नहीं। तो उस समय में आपको उसके अलावा विकल्प और अलग जो एंटीवेनम वो आप ले सकते हैं, जैसे कि भारत सीरम छोड़ के विंस का भी आता है, एफडी का आता है, और बहुत सारा कंपनी का आता है ये एंटीवेनम। तो अगर भारत सीरम सूट नहीं कर रहा, दूसरा जरूर करेगा सूट। ऐसे करके बहुत सारा मार्केट में है एंटीवेनम है, वो कोई ना कोई एंटीवेनम जो है आप देख सकते हैं। आप उसको उस समय में उस मरीज को आप बिना एंटीवेनम का छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर बिना एंटीवेनम को उस पेशेंट को आप इस डर से एंटीवेनम नहीं देंगे क्योंकि एंटीवेनम सूट नहीं कर रहा, उसको रिएक्शन कर रहा, तो पेशेंट बेड में पड़े मौत हो जाएगा। ऐसे ही हुआ इस बच्चे के साथ। तो इसीलिए आप सभी को हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है, तो अगर एंटीवेनम भारत सीरम सूट नहीं कर रहा, दूसरा और कंपनी देखिए, तीसरा कंपनी देखिए, कोई ना कंपनी मेडिसिन कोई ना कोई सूट करेगा। तो इसीलिए और बहुत सारा ट्रीटमेंट का विकल्प भी है। तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हमारा वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, और प्लीज़ दोस्तों आपके आसपास में आपके दोस्त यार को ये वीडियो भेजिए, ताकि कम से कम सांप से जुड़ी बेहतर से बेहतर नॉलेज मिले, ताकि किसी को सर्वदंश हो जाए तो सिर्फ जानकारी के अभाव से मृत्यु ना हो जाए। अगर किसी को सर्वदंश होता है उसका बाइट मार भेजिए, मैं आपको मरीज को 100% बचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।